हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 16B का क्वेश्चन नंबर 13 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 13 से लेकर के देखो 24 तक के क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम में आने वाला है। 25 से लेकर के 51 तक डिलीटेड है। इस साल सीबीएसई ने उसे रिड्यूस कर दिया है 2023-24 के लिए। और अगर एक बार रिड्यूस हो जाता है ना बच्चा, तो दोबारा मुश्किल ही आना, यानी कि आने वाले समय 25, 26, 27 कभी भी ये बच्चा वीडियो देखेगा ना किसी भी सन में, तो वहाँ पर भी ये जो क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 25 से लेकर के 51 तक के क्वेश्चन वो डिलीटेड ही उसको मिलेंगे। इसके एकदम 99% चांसेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आपको इसके नोट्स वगैरह भी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है मैंने, वहाँ पर मैं आपको RS अग्रवाल के सारे नोट्स फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो चलो देखते हैं 13th वाले में क्या कहा जा रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि हमको एक सर्कल के सेक्टर का एरिया निकालना है जिसका रेडियस भी दिया हुआ और एंगल भी बता दिया गया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया हुआ था। बस एरिया का फॉर्मूला लगाना है और थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री से उसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस बार पाई का जो वैल्यू है ना वो 3.14 लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया है। ये सॉल्व करते हैं। तो देखो, जिन बच्चों को बेसिक कुछ नहीं पता उनके लिए मैं जल्दी से बता देता हूँ कि जो हमारा सेक्टर होता है वो इस वाले पार्ट को सेक्टर बोलते हैं। जैसे मान लो ये पूरा पिज़्ज़ा है और पिज़्ज़ा का जो एक स्लाइस है ना वही सेक्टर कहलाता है। इसमें क्या होता है कि इस सेक्टर के द्वारा सर्कल के सेंटर पे एक एंगल बनता है, ये वाला एंगल, उसको हम लोग थीटा का नाम देते हैं। यही जो हमने थीटा लिखा है ना वो 30 डिग्री हमसे क्वेश्चन में ही कहा गया था कि जो एंगल वो 30 डिग्री का है। और सर्कल का जो रेडियस है वो तो सब जानते हो, इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है या किसी भी सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट की दूरी जो होती है वो उसकी रेडियस कहलाती है, जो कि 6 सेंटीमीटर है। अब आ जाओ एरिया निकालने में। तो एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा है पाई r स्क्वायर सर्कल के एरिया का। लेकिन जब हम लोग सेक्टर में आते हैं ना तो इसको कुछ नहीं करना है, आपको थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसी फॉर्मूला को बस इससे मल्टीप्लाई करो, आपका एरिया निकल करके आ जाएगा। देखो कैसे आएगा। पाई का वैल्यू हमको बोला गया है 3.14 लेने के लिए, चलो ले लेते हैं। r का स्क्वायर है यानी कि 6 × 6 हो जाएगा। थीटा हमारे पास 30 डिग्री है ना, डिवाइड बाई में हमारा 360 डिग्री हो जाएगा। पहले तो मैं 0 से 0 कैंसिल करूंगा, यहाँ 6 × 6, 6 × 6 = 36, फिर इस वाले 6 से इस वाले 6 को उड़ा दूंगा। अब मेरे को केवल मल्टीप्लाई करना है, तो 3 4 हमारा 12 का 2 हो गया, कैरी हो गया 1, 3 1 = 3 और 1 हमारे पास हो जाएगा 4 और फिर 3 3 = 9, यानी कि 9.42। और ये क्या में था, सेंटीमीटर में था ना, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर जो होगा वो एरिया हो जाएगा इस वाले सेक्टर का। तो देखा आपने कितना ईजी क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में भी देखो बच्चा कर रखे हैं ना, बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, बस आपको ये मेथड पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में जस्ट इसका उल्टा कर दिया है। इसमें बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, एक आर्क जो है वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का सेंटर पर। तो बताइए जो वो आर्क होगा ना उसका लेंथ कितना होगा, यानी कि ये हमारा सर्कमफ्रेंस वाला फॉर्मूला से बनेगा। आइए इसे भी जल्दी समझा देता हूँ। तो देखो आर्क क्या होता है वो समझ लो जल्दी से। जैसे ये सर्कल है ना, तो सर्कल का कोई भी एक पार्ट पकड़ दो, जैसे कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की जो दूरी है ना, इसको ही अपन आर्क बोलते हैं। ये हमारा माइनर आर्क है। इधर अगर बड़ा वाला आर्क में देखूँ तो ये मेजर आर्क है। ठीक है, और भी बहुत सारे आर्क बनते हैं सर्कल में, अनगिनत आर्क है। तो हमसे ये बोला जा रहा है कि एक आर्क है वो क्या कर रहा है, सर्कल के सेंटर पे जब हम लोग एंगल बना रहे हैं तो 60 डिग्री का बना रहा है। आपको इस आर्क का लेंथ बताना है। ये जो लेंथ है ना, पिछले बार अंदर का पार्ट बताना था, पूरा एरिया बताना था, इस बार केवल इस आर्क का लेंथ बताना है। तो ये हमारा सर्कमफ्रेंस वाले फॉर्मूला से बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का लेंथ निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है 2πr सर्कमफ्रेंस, उससे पूरा हमारा जो साइड वाला पार्ट है उसका पूरा का लेंथ पता चलता है। लेकिन इसमें फिर से वही चीज़ करो, थीटा डिवाइड बाई 360 का मल्टीप्लाई, तो अब आपको जो है ये जो पोर्शन है उसका लेंथ पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो यहाँ पर हमको 3.14 तो बोला नहीं है, तो जो पाई का वैल्यू होता है 22/7 जो हम जानते हैं वो ले लेंगे। उसके बाद रेडियस हमें 21 दिया गया है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है और डिवाइड बाई में हमारा 360 हो जाएगा। 0 से 0 उड़ा दूंगा, 6 1 = 6, 6 6 = 36, 7 के टेबल से हमारा 3 टाइम पे ये चला गया। फिर ये देखो 3 2 = 6 ऊपर में होगा और ये नीचे का 6 है, कैंसिल हो जाएगा, ये कंप्लीट हमारा। तो बचेगा क्या, 22 बचेगा, यानी कि जो लेंथ है आर्क का वो हमारा 22 सेंटीमीटर है। बस खत्म, और कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये भी। चलो अगला क्वेश्चन बनाएं। 15th वाले में क्या बोल रहा है कि सर्कमफ्रेंस है 2 सर्कल का और वो दिया हुआ है रेशियो में, एक है 2 और एक का रेशियो है 3, यानी कि 2 सर्कल हैं, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो छोटे वाले का और बड़े वाले का जब हम लोग रेशियो निकालते हैं ना सर्कमफ्रेंस का, तो वो 2:3 निकलता है। तो बताइए व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन देयर एरिया, यानी कि उनके एरिया का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो कितना निकलेगा। तो अगर एरिया का रेशियो निकालना है ना, तो पहले आपको उसका रेडियस का रेशियो पता होना चाहिए। तो हम सर्कमफ्रेंस के रेशियो से उसका रेडियस का जो रेशियो है वो पता करेंगे और फिर वहाँ से हमारा जो एरिया का रेशियो है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। और जैसे इसी को उल्टा कर दिया गया इस वाले क्वेश्चन में, इसमें हमको एरिया का रेशियो दिया हुआ है और सर्कमफ्रेंस का रेशियो जो है पूछा गया है 16th वाले में, तो दोनों एकदम सिमिलर मेथड से बनेंगे। आइए बनाते हैं।
तो देखो सबसे पहले तो लिख लेना इस तरीके से कि मान लेते हैं कि जो हमारा सरकमफ्रेंस है, सॉरी यहाँ पर आर छूट गया है, सरकमफ्रेंस और जो एरिया है मेरा छोटे वाले सर्कल का वो स्मॉल सी है और कैपिटल ए है। स्मॉल सी मतलब छोटे वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस और स्मॉल ए मतलब छोटे वाले सर्कल का एरिया। उसी तरीके से जो बड़ा वाला सर्कल है उसके लिए हम लोग कैपिटल सी और कैपिटल ए का यूज़ करेंगे, और उसी तरीके से जो रेडियस होगा उसको हम लोग स्मॉल आर और कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या, हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया क्या है, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर सरकमफ्रेंस, छोटे वाले का सरकमफ्रेंस और बड़े वाले सरकमफ्रेंस का रेशियो निकालें, रेशियो मतलब डिवाइड करना होता है, तो वो हमारा 2:3 निकलता है, यानी 2/3 निकलता है। अब इसको आप यहीं से सॉल्व करो। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, नीचे में हमारा हो जाएगा 2π कैपिटल आर, है ना, क्योंकि बड़े वाले के लिए मैंने बताया ना रेडियस कैपिटल आर यूज़ करेंगे। इधर हो जाएगा आपका 2/3। यहाँ से हमारा ये 2π, नीचे का भी 2π कैंसिल हो गया, तो जो रेडियस का हमारा यहाँ पर रेशियो निकल रहा है वो भी हमारा 2/3 ही निकल रहा है। देखो ना, रेडियस का जो रेशियो निकला वो कितना निकला, 2/3 निकला। अब हम लोग यहाँ पर से रेडियस को अब ज्वाइन कर देंगे हम लोग किसके पास, तो अब हम लोग एरिया के रेशियो में आ जाएंगे। नाउ रेशियो ऑफ एरिया, तो एरिया के रेशियो के लिए क्या किया जाएगा, जो स्मॉल ए है उसको डिवाइड दे देंगे बड़े वाले ए से। रेशियो का मतलब यही होता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई स्मॉल आर का स्क्वायर हो गया छोटे वाले के लिए, और बड़े वाले के लिए पाई कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से पाई से पहले तो मैं पाई कैंसिल करूँगा, आर का स्क्वायर है यानी कि ये हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दो। उस तरीके से कैपिटल आर का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि जो रेशियो होगा स्मॉल वाले एरिया और बड़े वाले एरिया का वो 4:9 होगा। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस रहते हैं, और इसी तरीके से सेम टू सेम हमारा जो अगला पार्ट है 16th वाला वो भी बनेगा। 16th वाला देखो उसी का एकदम उल्टा कर दिया है। इस बार अपने को एरिया का रेशियो दे दिया है, सरकमफ्रेंस का रेशियो निकालना है, तो सेम जो वहाँ पर था ना 2:3 वही निकल करके देखना आएगा। तो एरिया का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, नीचे में पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, इक्वल टू साइड में हमारा 4/9 है। तो यहाँ पर से ये हमारा हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल, ये मैं इसको स्मॉल आर और कैपिटल आर लिख सकता हूँ, और दोनों का स्क्वायर को मैं कॉमन ले सकता हूँ। उसी तरीके से इसको भी मैं स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये मेरा 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये मेरा 3 का स्क्वायर होगा, तो 2/3 का कंप्लीट स्क्वायर कर दो, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर देखो फिर वही रेडियस जो है वो हमारा आ गया 2:3। तो अब यहाँ पर से अब हम लोग निकाल देंगे सरकमफ्रेंस का रेशियो। सरकमफ्रेंस के लिए वही कैपिटल सी और स्मॉल सी का यूज़ कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर से 2πr स्मॉल वाला और 2πr कैपिटल वाला। देन अब ये 2π से 2π कैंसिल कर दो, स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो हमने निकाल लिया है 2/3, तो बस यहाँ पे 2/3 लिख दो। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर कि जो हमारा स्मॉल वाला और कैपिटल वाला सरकमफ्रेंस है वो होगा 2:3। तो बस पिछले वाले को ही हमने उल्टा घुमा दिया और कुछ नहीं किया है यहाँ पर। तो ये हो गया 16th क्वेश्चन। चलिए 17 बनाया। अब जो हमारे 17th और उससे आगे क्वेश्चन है ना वो थोड़े से शॉर्ट आंसर वाले हैं, जैसे पिछला वाला वेरी शॉर्ट था, ये थोड़ा सा उससे बड़ा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आप आराम से बना सकते हो। 17th में बोला जा रहा है कि स्क्वायर है जो इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल के अंदर, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर, यानी कि सर्कल का एरिया डिवाइड बाई स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो रेशियो जो है वो कितना निकलेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पता करते हैं। देखो यहाँ पे हमने रफली डायग्राम बनाने की कोशिश की, लेकिन बहुत ही बेकार डायग्राम बना, तो मैंने दूसरा बनाया और वो भी बेकार बन गया, क्योंकि मुझे स्क्वायर बनाना है और रेक्टेंगल बन रहा है, गड़बड़ी में गड़बड़ी हो रहा है। कोई बात नहीं, हमने पहले गलती ये किया कि पहले सर्कल बना दिया। चलो उसमें ध्यान नहीं देना है, मेन आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि इसमें होता क्या है। तो देखो भैया, हमको एरिया निकालने के लिए चाहिए उसका रेडियस, सर्कल के एरिया के लिए रेडियस चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर पहले तो मान लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर। ठीक है, मान लेते हैं जो रेडियस है वो हमारा आर है। यहाँ पर कुछ भी हम लोग सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमको कुछ दिया ही नहीं क्वेश्चन में। दिया है क्या, नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो बस आर ले लो आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर एक ट्विस्ट ध्यान रखना कि जब कभी भी जो स्क्वायर है अगर वो सर्कल के अंदर बनता है ना, तो सर्कल का जो डायमीटर है वो कहाँ से कहाँ तक है, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक, किसी भी, मैंने इधर से भी हम लोग बना सकते हैं, कहीं से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इधर से बना रहा हूँ कि जो हमारा डायमीटर है वो ऐसे जाता है। ठीक है, और ये जो डायमीटर है वो क्या होता है, हमारे स्क्वायर के डायगोनल के बराबर होता है। यानी कि जैसे यहाँ पर फिर से मैं देखो, ये मेरा मान लो स्क्वायर है, रेक्टेंगल भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और इसका जब मैं डायगोनल बनाऊंगा और ये जो डायगोनल है वो किसके बराबर है, वो सर्कल के डायमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि अच्छा इसका मेरे को एरिया निकालने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, या तो मेरे को साइड पता हो या तो डायगोनल पता हो। साइड पता रहेगा तो साइड मल्टीप्लाई साइड वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, डायगोनल पता रहेगा तो 1/2 मल्टीप्लाई डी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। तो मैं डायगोनल निकालूंगा यहाँ से, ताकि मेरा काम आसान हो जाए। कैसे निकलता है वो देखो, रेडियस हमारा आर हो गया, उसके बाद हम यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा डायगोनल है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, वो क्या होता है, वो इक्वल होता है हमारे इसके डायमीटर के, यानी कि डायमीटर ऑफ
सर्कल। ठीक है, और सर्कल का डायमीटर क्या होगा, तो अगर रेडियस r है तो डायमीटर जस्ट डबल हो जाता है, यानी कि 2r हो जाएगा डायमीटर। तो ये हो गया हमारा 2r जो है, यही हमारा डायगनल भी है। 2r क्या हो गया हमारा, डायगनल हो गया इस वाले स्क्वायर का। अब अगर मुझे एरिया निकालना हो, देखो एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाई एरिया, क्योंकि मुझे वही निकालना ही लास्ट में है ना, उनका रेशियो निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और नीचे में हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई डायगनल का स्क्वायर। यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ फॉर्मूला, ताकि बच्चों को ये फॉर्मूला भी पता रहे कि डायगनल अगर दिया हुआ हो तो फिर उस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा जल्दी सॉल्व होता है। लेकिन डायगनल जो है हमारा वो तो 2r है ना, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई में 1/2 और मल्टीप्लाई में 2r का स्क्वायर करूँगा अगर मैं, तो ये हो जाएगा इस तरीके से 2r का कंप्लीट स्क्वायर। ध्यान रखना ना कि हमारा 2 का भी स्क्वायर होगा और r का भी स्क्वायर होगा। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर फिलहाल वैसे ही रहने दो बेचारे को। नीचे में हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई में 4r का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से मेरा पहले तो r स्क्वायर से मेरा r स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, चलो उड़ा देते हैं इसको। उसके बाद 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 भी कैंसिल हो रहा है। तो बचा क्या, ऊपर में पाई बच गया और नीचे में हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 बच गया। यानी कि जब हम लोग रेशियो निकाल रहे थे तो वो रेशियो कितना हो गया, वो पाई रेशियो 2 हो गया, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ करके बनाना है। अगर आपको ये चीज़ पता भी नहीं है कि हमारा जो डायगनल होता है वो किसके बराबर होता है, कई बार बच्चों को ये चीज़ रटवा दिया जाता है टीचर के द्वारा कि डायगनल बच्चा जो हमारा डायमीटर उसके बराबर होता है, लेकिन आपको रटना नहीं है ना, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि ये डायगनल जो है वो डायमीटर के बराबर क्यों होता है। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला लगा करके आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमसे सर्कमफ्रेंस दे दिया गया है सर्कल का, और बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का वो पार्ट का एरिया निकालिए जो सेंट्रल एंगल बना रहा है 72 डिग्री का। सेंट्रल एंगल मतलब वही सेंटर में जो एंगल बनता है ना, उसी को सेंट्रल एंगल बोलते हैं। तो भैया हम लोग अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किए ना पिछले वाले में, बस वहाँ पर हमको डायरेक्ट रेडियस दिया हुआ रहता था, इस बार सर्कमफ्रेंस दिया हुआ, तो हम लोग सर्कमफ्रेंस से पहले रेडियस निकाल देंगे, फिर हम लोग का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे। बस एक स्टेप हमको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, सर्कमफ्रेंस से रेडियस निकालना पड़ रहा है। तो देखो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। सर्कमफ्रेंस 88 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर की वैल्यू 88 है। इसका वैल्यू पुट कर लो, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर इक्वल टू साइड में 88। आर की वैल्यू चाहिए, सबको ट्रांसफर कर दो। आर इक्वल टू हो जाएगा 88, ये 7 ऊपर चला जाएगा, 22 और जो 2 है वो मेरे नीचे आ जाएंगे, जो मल्टीप्लाई में था वो नीचे डिवाइड में आ गया। अब इसको मैं कट करूँगा, ये हो जाएगा 22 का टेबल में 4 टाइम पे हमारा 88 आ जाएगा, जैसे 2 8 जा होता है वैसे ही। उसी तरीके से 2 का टेबल में 2 2 जा 4 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 7 यानी कि जो रेडियस है वो हमारा 14 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग निकाल देते हैं फट से एरिया। ठीक है, यहीं बगल में निकल जाएगा एकदम आराम से, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया नहीं निकाल रहे ना हम लोग, सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए वही फॉर्मूला हमारा पाई आर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में थीटा डिवाइड बाई 360। तो बस यहाँ पर फॉर्मूला पुट करो, ये हो जाएगा 22/7। रेडियस हमारा 14 है तो 14 मल्टीप्लाई 14 लिख देता हूँ। थीटा यानी कि 72 डिग्री, क्वेश्चन में बोला गया था कि जो हमारा एंगल बन रहा है वो सेंट्रल एंगल 72 डिग्री का है, डिवाइड बाई में 360 हो जाएगा। 7 2 जा इसको उड़ा देता हूँ मैं, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर से 36 1 जा 36, ये 0 को उतार लो, और 36 2 जा हमारा 72। उसके बाद फिर अब ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो जा रहा है। अब आप क्या करो कि सभी न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई करो। देखो 22 मल्टीप्लाई 2 है और मल्टीप्लाई में 14 बचा हुआ है ना, और उसको फिर डिवाइड दे देना है आपको 5 से। तो जब आप सभी का मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड दोगे तो आपका आंसर जो डायरेक्ट 123.2 आ जाएगा, और ये किस चीज़ में निकलेगा, तो सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकलेगा, क्योंकि हमको जो सर्कमफ्रेंस था वो जो रेडियस था वो सेंटीमीटर में दिया हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो ना भाई, अगर कैलकुलेशन भी नहीं कर पाओगे तो वीडियो हमारे बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए कैलकुलेशन आप खुद से कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें फिलहाल। तो देखो 19th वाला क्वेश्चन भले घुमा करके बोला है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इजीली बनेगा। इसमें बोल रहा है कि एक पेंडुलम है जो स्विंग कर रहा है, और जब स्विंग कर रहा है, ऐसे पेंडुलम समझते हो ना, जो घड़ी में लगे रहता है ना, घंटा घूमते रहता है इधर उधर। कई बार अब तो वैसे घड़ी में बहुत कम दिखता है, पहले बहुत चलता था वैसा घड़ी। तो उसका जो एंगल बन रहा है सेंटर में वो बन रहा है 30 डिग्री का। डिस्क्राइब एंड आर्क 8.8 सेंटीमीटर इन लेंथ। और जब वो इधर से इधर जा रहा है घूमते हुए, तो जो लेंथ वो बना रहा है ना टोटल, वो इधर वाला जो लेंथ है वो हमारा 8.8 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो बताइए पेंडुलम का लेंथ कितना होगा। अब पेंडुलम का अपने को लेंथ निकालना ही नहीं, एक्चुअल में हमको निकालना है यहाँ पर रेडियस। कैसे रेडियस निकालना है, क्यों निकालना है, आइए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा दूँ। तो चलो डायग्राम के थ्रू इसको समझो पहले। मान लो ये हमारा पेंडुलम लटका हुआ है, ये कभी इधर आ रहा है, मान लो इधर लेफ्ट में घूम रहा है, और यही पेंडुलम इधर से इधर भी जा रहा है ना, इसी के चलते रहता है ना। ये 3 पेंडुलम नहीं है ना, एक ही पेंडुलम है जो इधर और इधर इस तरीके से घूम रहा है। ठीक, तो इसके घूमने से जो ये लेंथ यहाँ पर बन रहा है, इस तरीके से एक सर्कुलर लेंथ बनता है, उसका ही अपने को लेंथ दिया हुआ है 8.8 सेंटीमीटर।
और ये जो हमारा यहाँ पर एंगल बना रहा है, इस सेंटर में जो एंगल बना रहा है वो दिया हुआ है 30 डिग्री। तो एक्चुअल में ये क्या होता है, एक सर्कल, इस तरीके से एक सर्कल बनाता है। एक्चुअल में जब आप लोग देखोगे ना, पेंडुलम को अगर पूरा पकड़ के घुमा दोगे, वैसे तो घूमेगा ही नहीं वो ऊपर में क्योंकि घड़ी रहता है, तो एक्चुअल वहाँ पर एक सर्कल बनता है। और जो पेंडुलम का लेंथ होता है ना, वो क्या होता है, उस सर्कल का रेडियस होता है। समझ में आया मेरी बात? ये इमेजिनरी सर्कल है और उसमें ये जो पेंडुलम का लेंथ है वो क्या है, वो उसका रेडियस है। तो इसको आप लोग इस तरीके से लिख भी दोगे कि हम लोग को फाइंड करना है लेंथ ऑफ पेंडुलम, LUM होता है ना, हाँ LUM होता है पेंडुलम, वो होगा रेडियस ऑफ सर्कल, वो इक्वल क्या हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। रेडियस ऑफ सर्कल भी लिख लो या फिर जो भी लिखना है लिख लो, या फिर सेक्टर भी लिख सकते हो, इसको रेडियस ऑफ सेक्टर कर दो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, रेडियस ऑफ सेक्टर, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में ये सेक्टर बना रहा है ना, सर्कल तो बना नहीं पाएगा। तो दोनों एक ही चीज़ होता है ना, इसमें कन्फ्यूजन मत हो जाना कि सर सेक्टर लिख दिए हैं तो अलग है क्या, नहीं बिल्कुल अलग नहीं है। तो हमको क्या पता है, हमको लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पता है कि हम क्या जानते हैं, लेंथ ऑफ आर्क जब हमको निकालना रहता था तब हम लोग क्या करते थे, 2πr सर्कमफ्रेंस वाला फॉर्मूला लगा करके थीटा डिवाइड बाई 360 से उसको डिवाइड दे देते थे। बस यहीं से हम लोग को ये जो आर है ना वो निकल जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है हमको 8.8, इक्वल टू साइड में 2 × 22/7 लिख लो, आर की जगह में आर कर दो, थीटा जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, डिवाइड बाई में 360 हो जाएगा। जो कट हो रहा है कट कर लेते हैं पहले, फिर ट्रांसफर करेंगे। ये कट हो गया, 3 का टेबल से भी जा रहा है, 3 × 1 = 3 और 3 × 1 = 3 और ये हो जाएगा 3 × 2 = 6। उसके बाद और मैं इसको किससे उड़ा दूँ, 2 से भी उड़ा सकता हूँ, चलो उड़ा ही देते हैं, काम आसान हो जाएगा। 2 के टेबल में 2 × 6 = 12 हो रहा है। फिर अभी और कट हो रहा है तो और कट ही कर देता हूँ मैं इसको, यहाँ पर 2 के टेबल में 11 टाइम पे, 2 के टेबल में 3 टाइम पे, सब हमने साफ़ कर दिया। अब जो जो चीज़ बचा उसको इधर ट्रांसफ़र कर दो। तो यहाँ पर 8.8 पहले से है, जो डिनोमिनेटर का 7 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये जो 11 ऊपर में था वो नीचे आ जाएगा, और ये जो 3 था वो भी हमारा नीचे आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इक्वल को साइड में इक्वल जो आर बचा है उसको उतार लो, न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई करना। वैसे तो ये कट हो रहा है तो कटे कर लो पहले एक बार कि 11 × 1 = 11 हो रहा है, और 11 का टेबल अपन अगर 8 टाइम पढ़ते हैं तो हमारा 88 आता है ना, तो ये 0.8 हो जाएगा, यानी कि 11 का टेबल हम लोग 0.8 पर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डेसिमल भी था, ये 88 थोड़ी था, 8.8 था, तो 0.8 यहाँ पर लिख लो। 0.8 का 7 से मल्टीप्लाई करना और 3 से डिवाइड दे देना, तो आपका जो आंसर है वो कंप्लीट निकल करके आ जाएगा 16.8 सेंटीमीटर। और यही जो होगा हमारा लेंथ हो जाएगा उस पेंडुलम का, या कह लो लेंथ हो जाएगा उस रेडियस का। तो ये हो गया हमारा 19th क्वेश्चन भी कंप्लीट। एक सेकंड छोटा सा मिस्टेक हो गया, ब्लंडर हो गया। तो हमारे साथ क्या हो गया मिस्टेक भैया, ये पार्ट हमारा गलत हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको मैं पूरा कैंसिल कर देता हूँ। गड़बड़ क्या हुआ कि मैंने जो 3 था ना ये डिनोमिनेटर में इधर था, मैं उसको यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में लिख दिया हूँ, तो इस वजह से हो सकता है आपका आंसर जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। देखो कैसे होगा, ये एक्चुअल में 8.8 है, उसके बाद ये जो 7 और 3 है वो हमारे न्यूमरेटर में चले जाएंगे, और जो 11 है ना वो हमारा डिनोमिनेटर में आएगा। केवल ये देखो 11 बस न्यूमरेटर में था, वही केवल डिनोमिनेटर में आएगा। इक्वल टू साइड में रेडियस है, 11 के टेबल में ये तो हमारा ठीक कट हुआ था, 0.8 ही रहेगा। अब इन तीनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, किसका, 0.8 का 7 से और फिर उसका 3 से, तो जो आपका आंसर है वो फिर निकल करके आएगा 16.8 सेंटीमीटर। अच्छा क्या मैंने इसको ध्यान दे दिया फटाक से कि यहाँ पर हमने 3 को गड़बड़ इधर ले लिया है, तभी मैं सोचूँ कि इसका मल्टीप्लाई करके जब मैं डिवाइड करूँगा इससे तो मेरा इतना तो आंसर आएगा नहीं, छोटा हो जाएगा आंसर। तो ये होता है, टीचर्स के साथ भी गड़बड़ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं उससे। चलिए हमने सुधार लिया अपनी गलती, आप भी सुधार लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो जो 20 वाला है ना वो भी थोड़ा थोड़ा 19 की तरह ही है। इसमें बोल रहा है द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि जो मिनट वाला हैंड है वो 15 सेंटीमीटर लंबा है। कैलकुलेट द एरिया स्वेप्ड बाई इट इन 20 मिनट्स, यानी कि ये जो मिनट वाला जो हमारा वो होता है, कांटा होता है, वो 20 मिनट में कितना एरिया कवर कर लेगा, आपको वो बताना है। तो एक्चुअल में यहाँ पर भी अगर आप दिमाग लगाओगे ना तो यहाँ पर भी एक हमारा सेक्टर ही बन रहा है। जैसे पेंडुलम में ऐसे घूम करके सेक्टर बन रहा था ना, वैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरा मिनट का कांटा है, अब ये 12 में है, ठीक है, ऊपर 12 में है, तो 20 मिनट होते होते कहाँ पर जाएगा, 4 में चला जाएगा, इस तरीके से। तो जो एरिया ये कवर करते हुए आ रहा है ना, वही एरिया अपने को निकालना है। तो एरिया के लिए अपने को सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है भैया, कि ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर में, वो पता होना चाहिए। तो हम लोग पहले सेंट्रल एंगल पता करेंगे, क्योंकि वो दिया हुआ है नहीं, और जब हम लोग सेंट्रल एंगल पता चल जाएगा तो हम लोग फिर आसानी से पता कर सकते हैं कि वो कितना एरिया कवर कर रहा है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसे भी। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो हमको इसका सेंट्रल एंगल पता करना पड़ेगा, तभी हमको इस सेक्टर का जो एरिया है ना, जैसे 12 से लेकर के ये 4 तक में कितना एरिया कवर कर रहा है ये वाला पार्ट हमको पता चलेगा। तो देखो भैया, अगर कंप्लीट हमारा जो मिनट वाला हैंड है 12 में है और वापस अगर कंप्लीट 12 में चला जाए तो टोटल एक हमारा कंप्लीट एंगल बनता है, जिसको हम बोलते हैं 360 डिग्री का एंगल। लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो ये 20 मिनट। अच्छा, ये जो कंप्लीट हमारा एंगल होता है वो कितने मिनट में होता है, तो ये होता है हमारा 60 मिनट में। कितने मिनट में होता है, तो 60 मिनट में कंप्लीट होता है। तो 60 मिनट में अगर हम लोग देखें तो वो 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। और हमको ये पता करना है कि वो 20 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल
इंस्क्राइब्ड इन 20 मिनट्स, ठीक है, 20 मिनट के अंदर वो कितना जो एंगल है वो बना पाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल 360 डिग्री का है, तो टोटल 360 हो जाएगा, उसको कर दो 60 से डिवाइड। तो जब 360 को 60 से डिवाइड देंगे तो 1 मिनट का निकलेगा, लेकिन हमको कितने मिनट का निकालना है, 20 मिनट का निकालना है, तो इसका 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 20 मिनट में जो है ना वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। चलो कैंसिल करो, ये हो जाएगा 6 के टेबल में 6 6 12, सॉरी 12 बोलो 6 6 36, और यहाँ पर 6 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा और ये 0 उतर जाएगा, यानी कि 120 डिग्री का जो एंगल है ना वही हमारा है। अब हम लोग के पास यहाँ पर जो थीटा है, जो हमारा सेंट्रल एंगल जिसे हम थीटा बोलते हैं, वो कितना आ गया, तो सेंट्रल एंगल जो है वो हमारा निकल करके आ गया 120 डिग्री का, इसी को हम लोग थीटा भी बोलते हैं। और उसके बाद जो रेडियस है वो कितना है, तो वो भी ध्यान में रखना है कि जो हमारा मिनट वाला हैंड है वही तो रेडियस है ना, ये जो मिनट वाला हैंड है ये वाला, ये तो हमारा रेडियस है, और मिनट वाले हैंड का लेंथ हम लोग को कितना दिया हुआ था, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर का रेडियस। अब हम लोग से क्वेश्चन में क्या बोला था, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट द एरिया स्वेप्ट बाई इट इन 20 मिनट। तो इसको आप लिखोगे एक बार कि एरिया, क्वेश्चन से उतार रहा हूँ मैं, एरिया स्वेप्ट बाई इट इन 20 मिनट्स, 20 मिनट के अंदर जो एरिया वो कवर करेगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग इस वाले का सेक्टर ये जो सेक्टर है ना इसका एरिया निकाल देंगे। तो इक्वल टू लिखो आप लोग यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, और सेक्टर कौन सा, तो ये वाला सेक्टर जिसमें 120 डिग्री का एंगल बन रहा है और 15 सेंटीमीटर का रेडियस है। तो बस यहाँ पर अब एरिया निकाल दो सेक्टर का, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई में थीटा डिवाइड बाई 360। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर से 3.14, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था ना हमको साफ साफ की पाई का जो वैल्यू 3.14 लेना है, तो यहाँ पर 3.14 लिखेंगे पाई के बदले में, आर का स्क्वायर यानी कि 15 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, थीटा हमने 120 निकाला है, नीचे में लिख दो 360। इस बार गड़बड़ नहीं करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह कैलकुलेशन में। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर से 12 1 12, 12 3 36, उसके बाद 3 1 3, 3 5 हमारा 15 हो गया। अब आप इन सभी का मल्टीप्लाई कीजिए, 3.14 का, 15 का और 5 का, इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो योर आंसर विल बी 235.5, और जो कि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में निकलेगा यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल एरिया होगा जो वो मिनट वाला जो कांटा था वो कंप्लीट करेगा 20 मिनट के अंदर। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 20, 20 मिनट वाला क्वेश्चन 20वें नंबर पे दिया था, बहुत अच्छी बात है ये तो। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन 21 के पास। तो देखो 21 में क्या बोल रहा है, एक सेक्टर है जो कि है 56 डिग्री का एंगल बनाता हुआ, ठीक है, कट आउट फ्रॉम अ सर्कल, सर्कल से कट किया गया, कॉन्टेंस 17.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉन्टेंस 17.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि उसका जो एरिया है, उस वाले सेक्टर का जो एरिया है ना वही हमारा 17.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। यहाँ पर एरिया भी लिख सकता था, लेकिन इसने थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए इस तरीके से लिखा है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो वो जो सर्कल है उसका रेडियस पता कीजिए। तो एट यहाँ पर हमको यानी कि वो दे दिया है, एरिया दे दिया है और उसका सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, वही से हमारा रेडियस निकल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं, तो ईजी है पिछले वाले से भी। तो देखो कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास डायग्राम इसका, ये हमारा सेक्टर है, इसमें हमारा 56 डिग्री का एंगल बना हुआ है और इसका जो कंप्लीट एरिया है वो 17.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में थीटा डिवाइड बाई 360, और इसका ही जो वैल्यू है वो हमको दिया हुआ है 17.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। ये एरिया का हमने फॉर्मूला लगाया और एरिया हमको दिया हुआ है, तो इक्वल करके हम लोग डायरेक्ट आंसर भी लिख देंगे। और यहीं से जो आर है उसका वैल्यू हमको निकालना है। तो इस बार तो पाई का वैल्यू हम लोग कुछ बोला नहीं 3.14 लेने के लिए, तो मैं सारे जो वैल्यूज़ है वो पुट कर देता हूँ। पहले तो 22/7 करूँगा, फिर आर का स्क्वायर करूँगा, थीटा का वैल्यू कितना भैया 56 है, डिवाइड बाई में 360 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में हमारे पास 17.6 आ जाएगा। कटपिट कर लें क्या, चलो कर लेते हैं, हो रहा है तो काम आसान कर लेते हैं। 7 8 56, ये कैंसिल हो गया, 4 से जा रहा है, ये हो जाएगा 4 2 8, 4 के टेबल में 4 9 36 और ये 0 उतर गया। अभी भी 2 से जा रहा है, 2 1 2, 2 का टेबल में 45 टाइम पे ये हो गया कट। अब कुछ तो कट हो नहीं रहा है, चलो सबको ट्रांसफर कर दो। तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इक्वल के उस साइड में 17.6 है, ये 45 जो डिनोमिनेटर में इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा और नीचे में जो हमारा 22 वो उतर जाएगा। ये 11 से कट हो रहा है ना, 11 से उड़ा दो, देखो 11 के टेबल में 2 टाइम पे ये आ गया, यहाँ पर 11 1 11 हो रहा है, यहाँ पर 1 बच जाएगा 17 में से, सॉरी 1 बोल रहा हूँ 6 बच जाएगा, 17 में से 11 कट होकर के वो 6 आगे जाकर के 66 बना देगा। तो 11 6 66 हो जाएगा और ये जो डेसिमल ये उतर जाएगा। फिर 2 से कट हो रहा है, फिर 2 से उसको उड़ा दो, 2 का टेबल में हमारा 0.8 आ जाएगा, 2 8 जाकर 16 होता है। अब 0.8 का जब आप यहाँ पर 45 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 36 पॉइंट में 0 आएगा, तो आप उसको डायरेक्ट 36 लिख सकते हो। तो आर का स्क्वायर अगर 36 आ रहा है तो इसका मतलब कि आर जो होगा वो रूट के अंदर 36 हो जाएगा और ये जो है 6 बन करके बाहर निकल जाएगा। तो जो रेडियस होगा वो हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप से है। इसमें क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज 69.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी रेडियस दे दिया है और एरिया दे दिया है। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल सेक्टर, यानी जो थीटा है उसका वैल्यू निकालना है। तो बस जो यहाँ पर हम लोग रेडियस निकाले थे सेम वही काम करके यहाँ पर थीटा निकाल लेंगे, ये सॉल्व किया जाए। तो देखो ये हमने लिख लिया, एरिया दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, हमको पता है एरिया का फॉर्मूला तो पाई आर का स्क्वायर होता है और मल्टीप्लाई में थीटा डिवाइड बाई 360 होता है। इक्वल के उस साइड में हमारे पास जो एरिया है उसको उतार दो, यानी कि 69.3 को उतार दो। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर देखो डेसिमल वगैरह बहुत सारा आने वाला है ना, तो मैं काम करता हूँ कि सबको मैं ट्रांसफर करूँगा उसके बाद ही सॉल्व करूँगा, इस बार कटपिट इधर नहीं करूँगा। जैसे कि इसको मैं 22/7 लिख के आपको दिखा देता हूँ। ये आर का, अच्छा आर का स्क्वायर भी हमको दिया हुआ है 10.5, ये भी डेसिमल आ जाएगा एक। ओहो, इसको 10.5 इंटू में 10.5 कर देता हूँ, मल्टीप्लाई में थीटा डिवाइड बाई 360 है, इक्वल को साइड में 69.3 है। सबको ट्रांसफर करो, सबको उठा के फेंको तो सामने एकदम। ये थीटा बस बेचारे को इधर रहने दो, इसी का क्योंकि वैल्यू निकालना है सेंट्रल एंगल। ये 69.3 हो गया, डिनोमिनेटर में ये और ये है, इनको ऊपर ले जाओ, 7 को भी और 360 को भी। नीचे में हमारे पास ये और ये आ जाएंगे, यानी कि 22 मल्टीप्लाई में 10.5 मल्टीप्लाई में 10.5। अब देखो यहाँ पर अगर मुझे डेसिमल हटाना है, क्योंकि मुझे डेसिमल से नफरत है शुरू से, नहीं पता क्यों, तो मैं डेसिमल को बाहर हटाना चाहता हूँ। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने भी ऐसे ही करते हैं, डेसिमल को हटा करके सॉल्व करते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर मैं नीचे 100 से करूँगा तो मुझे ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर में क्या होगा कि जब मैं ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस तरीके से, ऐसे ऊपर नीचे मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो नीचे जो मेरा जो काम है वो हो जाएगा, ये 22 बन जाएगा, ये 105 और फिर मल्टीप्लाई में 105 हो जाएगा। ऊपर में आपका ये जो 69.3 था ना, ये अब 693 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 7 हो गया, ये 360 पहले से उसको रहने दो। 100 में से देखो एक जीरो का यूज़ करके मैंने एक डेसिमल बाहर किया है, तो एक जीरो तो बचा हुआ है ना, तो एक 10 जो है अभी भी बचा रहेगा। तो ये एक्चुअली हमारा इक्वेशन बनेगा। अब इसको ही आपको कटपिट करना है, जैसे सॉल्व करना है करते जाओ। चलो मैं ही कटपिट कर देता हूँ यार, तुम लोग क्या करोगे, मैं ही तुम्हारा गुरुजी हूँ तो मैं ही कर देता हूँ। 7 1 7 हो गया, बचेगा 3, वो आगे जाकर के 35 बना देगा, तो 7 5 हमारा 35 आ गया। इसका खेल खत्म। उसके बाद और मैं किसको उड़ा सकता हूँ, इन दोनों को उड़ाऊँ 3 से, लेकिन नहीं, मैं बड़े नंबर से उड़ाना चाहता हूँ। बड़े नंबर से उड़ा सकता हूँ क्या, हाँ बड़े नंबर से उड़ा सकता हूँ। देखो 15 1 15 हो जाएगा, यहाँ पर 15 2 30 हो गया, 36 में से 30 कट होगा, बचेगा हमारे पास 6, वो 6 आगे जाकर के इसको 60 बना देगा, तो 15 4 हमारा 60 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट कैंसिल हो गया। अब मैं किसको उड़ा दूँ, और ये मेरा 11 से जा रहा है क्या, 11 के टेबल में, हाँ 11 से जा रहा है, मैं 11 से उड़ाता हूँ ना इसको। देखो 11 2 हो गया, ये ऊपर में हमारा 11 के टेबल में 6 टाइम पे गया, बचेगा यहाँ पर से 66 में से 3 बचेगा, क्योंकि 69 था तो 66 हमने यूज़ किया है, 3 आगे जाकर तो 33 बना देगा, तो 11 3 हमारा 33 हो गया। ठीक है, अब और काका कट हो रहा है भैया हमारे पास, ये भी 7 से जा रहा है, देखो 7 9 हो गया, और ये हो जाएगा हमारा वही 7 1 7 और 7 5 35। ओके, अब मैं किसको उड़ा दूँ, इसको 2 से उड़ा देता हूँ। 2 का टेबल में हमारा 12 टाइम पे चला गया, ये निपट जाएगा पूरा। उसके बाद 3 से 3 3 9, 3 5 15 हो गया, 5 1 5 5 2 10 हो गया। नीचे तो पूरा साफ हो गया, ऊपर में क्या क्या बचा है, 3 इंटू में 12 और इंटू में 2 बचा है, तो 12 3 36 और 36 भी नहीं होता है 72, यानी कि हमारा 72 डिग्री का बन जाएगा थीटा वाला एंगल। तो इस तरीके से आपको इसको एकदम ईजी वे में सॉल्व करना है ना, काम को यहाँ पर ही आप आसान करें, नहीं तो कई बार बच्चे लोग डेसिमल में गड़बड़ कर देते हैं, तो इसीलिए मैं डेसिमल को हटा देता हूँ। ये 22 कंप्लीट। चलिए 2 क्वेश्चन और बनाने हैं, फिर ये हमारा जो कंप्लीट चैप्टर है ना वही पूरा हो जाएगा। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये भी आराम से बनेगा, ध्यान से समझना। इसमें बोल रहा है जो पेरीमीटर है सेक्टर का वो कितना है, तो वो है 31 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो 6.5 सेंटीमीटर है। ध्यान से पढ़ो, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर इज 31 सेंटीमीटर, यानी पेरीमीटर 31 सेंटीमीटर और रेडियस 6.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो सेक्टर का एरिया निकालो। एरिया निकालने के लिए हमको सेंट्रल एंगल का जरूरत पड़ता था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इन पेरीमीटर दे दिया है उस सेक्टर का। तो पेरीमीटर से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो आर्क होता है ना हमारा सेक्टर में, जो आर्क होता है उसका लेंथ पता कर सकते हैं, और अगर हमको आर्क का लेंथ पता हो और रेडियस पता हो तो भी एरिया निकाला जा सकता है। आइए समझाता हूँ कैसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। ये जो आप सेक्टर देख रहे हो ना, इसका ही पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर अगर हमको सर्कल का बोला रहता है तो हम लोग सर्कमफ्रेंस जानते हैं, लेकिन जब सेक्टर में आता है ना तो सेक्टर का पेरीमीटर कहाँ से कहाँ तक होता है वो ध्यान रखना। सबसे पहले तो ये वाला पार्ट होता ही है, ये जो सर्कमफ्रेंस वाला पार्ट है ये तो रहेगा ही, साथ ही साथ ये वाला पार्ट हो जाता है, और ये वाला पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है यहाँ ओ से लेकर के ए तक, ए से बी तक और बी से ओ तक, इसको कंप्लीट हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो हमको पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भैया पेरीमीटर, तो पेरीमीटर दिया हुआ था 31 सेंटीमीटर।
पेरीमीटर में हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर का यूज़ करके, अच्छा एक चीज़ और दिया हुआ है कि एंड जो रेडियस है वो भी दिया हुआ है। तो रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर। तो देखो रेडियस क्या होगा, इस वाले सेक्टर के लिए जब हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं तो अपने को ओ ए का जरूरत पड़ेगा, ये वाला साइड का, तो यही साइड हमारा 6.5 होगा और ओ बी भी जो है 6.5 होगा, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस हैं। तो यहाँ से मैं निकालूंगा इस आर्क का लेंथ, ए बी जो है ना उसका लेंथ निकालूंगा। अगर वो निकल गया तो एरिया जो है बहुत ईजिली निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो ये समझो, पेरीमीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों पार्ट को ऐड करेंगे, यानी कि ओ ए में मैं प्लस करूंगा ओ बी को, और उसमें मैं प्लस करूंगा जो आर्क हमारा ए बी है उसको। तो तीनों को प्लस करने के बाद ही मेरा पेरीमीटर 31 आएगा। तो बस यहाँ पर से इनका वैल्यू पुट करके ट्रांसफर कर दो। ये भी हमारा 6.5 है, प्लस में ये भी हमारा 6.5 है, प्लस में हमारा आर्क ए बी हो गया, इक्वल को उस साइड में 31 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 13 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो आर्क ए बी इक्वल टू हो जाएगा 31 माइनस में 13। तो आर्क ए बी की जो वैल्यू है वो यहाँ से कितनी निकल जाएगी, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस होकर के, और 10 और माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 18, ठीक है, सॉरी 28 लिख रहा था, 3 माइनस करके 10 और माइनस होगा तो 18 आ जाएगा। तो 18 सेंटीमीटर जो है वो हमारा आर्क का लेंथ निकल गया। अब आप लोग इसका एरिया निकाल दो। सो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के दो तरीके होते हैं। तो फॉर्मूला हमारा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा डिवाइड बाई 360 होता है जब हम लोग को सेंट्रल एंगल दिया हो। लेकिन जब आर्क दिया हो और रेडियस दिया हो तो उस कंडीशन में भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई रेडियस और मल्टीप्लाई आर्क, ये फॉर्मूला लगा और आपका एरिया आ जाएगा। तो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में 6.5 और मल्टीप्लाई में 18, 2 का टेबल में 9 टाइम पे ये गया, 9 से जब 6.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 58.5, और एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि यूनिट जो हमको सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो ये हो गया आपका 23 क्वेश्चन। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। एक आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है इस पूरे चैप्टर का, ठीक है, उससे बनाया जाए। और इसके नोट्स मैं फिर से याद दिला देता हूँ, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो देखो जो लास्ट क्वेश्चन है वो तो और ज़्यादा लप्पू सा क्वेश्चन है एकदम। यहाँ पर हमसे रेडियस भी दे दिया है और आर्क भी दे दिया है, तो कुछ करना ही नहीं बचा। आपको एरिया निकालने के लिए बोला गया इस वाले क्वेश्चन में। तो एरिया जो होगा फिर से वही होगा 1/2 मल्टीप्लाई में रेडियस और मल्टीप्लाई में आर्क, ये वाला फॉर्मूला लगाइए और आपका आंसर रेडी है। 1/2 हो गया। रेडियस कितना है भैया, तो 17.5 है। आर कितना है तो 44 है, उसको कट करेंगे तो 22 आ जाएगा। ये देखो ये कट हुआ तो 22 आ गया। 22 का 17.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो योर आंसर विल बी 385, और ये सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा क्योंकि यूनिट में सेंटीमीटर दिया था। तो चलो बबू, आज के लिए हमारा जो है लाइव यहीं पर, लाइव तो नहीं था यार, लाइव क्लास अगर आप अटेंड करना चाहते हो तो आ सकते हो। लाइव के भी मैं प्री बोर्ड से करा रहा हूँ और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है यहाँ पर फिलहाल ख़त्म होता है। आपको इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। डाउट वगैरह जो सेशन रहेगा वो आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं हूँ, वहाँ पर आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।